वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 4 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है, रियलाइज दैट द राइट थिंग्स टू डू आर यूजुअली द बोरिंग थिंग। रियलाइज दैट द बोरिंग थिंग्स नीड टू बी डन एवरी सिंगल डे, ओनली देन विल यू फाइंड एनी रियल सक्सेस। और जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोट को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें सेम कंटेंट बार बार पढ़ना रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बार बार पढ़नी पड़ती है, लक्ष्मीकांत बार बार पढ़नी पड़ती है और एक टाइम पे ये बहुत बोरिंग भी लगता है। लेकिन आपको भी पता है, अगर एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन करने हैं, नहीं चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग हो, तो बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी बोरिंग लगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। कल का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? एंड द आंसर इज़ भारत और श्रीलंका। तो हाल ही में ये न्यूज़ में भी बहुत है, रोज़ ही इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स पेपर में निकल रहे हैं, तो आप इस पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें। इसमें मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है। पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2024? एंड द आंसर इज़ ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना। आपसे अलग से ऑटिज़म डे पूछा जा सकता है कि ये किस दिन मनाया जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? व्हाट इज़ कैलिस्टो विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? तो इसका आंसर है बृहस्पति का चंद्रमा। शोधकर्ताओं को बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड आपसे कथन कारक पूछा जा सकता है कि अभी किसके प्रमाण मिले हैं। जैसे कि अभी जब ARO का पेपर हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि चंद्रयान जो मिशन था हमारा, उसमें किस गैस के प्रमाण मिले हैं, तो सल्फर के होने का पता चला था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अध्ययन पराबैंगनी विकिरण के तहत सल्फर डाइऑक्साइड से बने SO2 एस्ट्रोकेमिकल बर्फ के रासायनिक विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांगो? तो जहाँ भी फर्स्ट जुड़ जाता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन पहले से ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं अगर फीमेल अपॉइंटमेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और यूपी पीसीएस में अधिकतर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। एंड द आंसर इज़ जूठित सुमिनवा तुलिका। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जूठित सुमिनवा तुलुका। अफ्रीकी देश कांगो ने जूठित सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे इलाके में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी किशांसा है। तो अलग से आपसे कांगो, क्योंकि न्यूज़ में है तो इसकी आपसे कैपिटल भी पूछी जा सकती है। तो कांगो की कैपिटल है किशांसा, इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं उसे भी याद रखिएगा। रवांडा भी न्यूज़ में है, तो आप ये जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उससे रिलेटेड जो भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ होती है, जो भी फैक्ट्स चल रहे होते हैं, वो आपको एक बार गूगल करके उसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो PIB के प्रधान निदेशक के रूप में शेफाली बी शरण ने कार्यभार संभाला है। तो PIB क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, तो इसकी प्रधान निदेशक क्योंकि एक महिला भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। कोई भी ऐसी नियुक्ति होती है जहाँ पे किसी महिला ने पदभार ग्रहण किया होता है और कोई ऐसी संस्था जो अधिकतर न्यूज़ में रहती है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। PIB सरकारी नीतियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? विच पेयर वन द मेंस डबल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024? एंड द आंसर इज मैट एबडन रोहन बोपन्ना।
यूपीएससी में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एक बार 2021 में शायद पूछा गया है, पर यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैट एबडन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज एटीपी मास्टर्स 1000 चैंपियन बनने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी। तो आंसर है इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल विंजो। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो द्वारा जारी ये रिपोर्ट गेमिंग में भारत के प्रभुत्व पर प्रकाश डालती है। 568 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े गेमिंग बाजार के रूप में अग्रणी है, जिसके 2028 तक $6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ? Recently, which country in East Africa was affected by the tropical cyclone named Gaimane? And the answer is Madagascar. देश के आपदा प्रबंधन कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की गई उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने ने मेडागास्कर पर हमला किया। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में 5,92,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके भूगोल में 3 क्षेत्र शामिल हैं, पूर्वी तटीय पट्टी, केंद्रीय पठार और पश्चिमी निचला पठार। उत्तर में जार्तानाना मैसिव मेडागास्कर की 2,876 मीटर की सबसे ऊंची चोटी मैरी कोमोत्रो की मेज़बानी करता है। तो आपको जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये याद रखिएगा। साथ ही उष्णकटिबंध चक्रवात आने की जो स्थितियां होती हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक और करंट मिला करके आपसे कथन कारक के रूप में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P-800 ऑनिक्स मिसाइल जो हाल ही में खबरों में है किस देश द्वारा विकसित की गई? P-800 ऑनिक्स मिसाइल विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? एंड द आंसर इज रशिया। रूस की ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे P-800 ऑनिक्स या ऑनिक्स के नाम से जाना जाता है, एक नए लक्ष्य साधक के साथ अति घातक बनने के लिए तैयार है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति पर इसे रोकना कठिन है। कम ऊंचाई पर काम करते हुए यह गुप्त और बहुमुखी है, जहाज़ों और ज़मीनी वस्तुओं को निशाना बनाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, कोई मिसाइल होती है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? कोंडा रेड्डी ट्राइब सीन इन न्यूज़ रिसेंटली मेनली रिसाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के पास मूल्यवान स्वदेशी ज्ञान है। वे गोदावरी नदी के किनारे और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। उनकी भाषा तेलुगु का एक अलग उच्चारण है। विवाह के रीति रिवाजों में बातचीत, भाग जाना और पकड़ना शामिल है। यह जनजाति लोक हिंदू धर्म का पालन करती है और स्थानीय देवताओं की पूजा करती है। उनके पास पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना और बहुविवाह की अनुमति देती है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं ये आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली ये यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पीवीटीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है हमारा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं हमारे पीवीटीजीज, और इससे जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। साथ ही जैसे कि इसमें बोला गया है कि ये जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करते हैं, और मैट्रियार्कल भी सोसाइटी होती है, कई जनजातियां उसे भी फॉलो करती हैं। जैसे मेघालय में मैट्रियार्कल जो पारिवारिक संरचना है उसका पालन किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप इसको याद कर सकते हैं।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? एंड द आंसर इज MS धोनी। हाल ही में IPL भी चल रहा है और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं, और स्पेशली जहाँ पे कोई डेटा जुड़ा होता है कि 7,000 रन बना लिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। महान भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। तो ये पहले भारतीय विकेट कीपर है, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। धोनी ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अब तक 8,578 रन बनाए। तो अलग से आप ये भी याद कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। और आज का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो ये है, हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही अगर इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई फीडबैक है या आप कुछ और चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कैसा लगा आपको सेक्शन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।